हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीप लर्निंग बाय स्वप्निल। आइए क्वेश्चन देखते हैं 1.8 जो फेमस बुक है हेरोडोफ, उसका क्वेश्चन है टू बॉडीज। क्वेश्चन को देखिए, लैंग्वेज हमें इस क्वेश्चन की अच्छे से समझ आनी चाहिए और वही हमारा की पॉइंट है। अगर आपको लैंग्वेज समझ आती है, आप अच्छे से डायग्राम बना लेते हो, आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या डिमांड है क्वेश्चन की, वो समझ आ रहा है, तो आप इस क्वेश्चन को इजीली क्रैक कर सकते हो। ठीक है, सो शुरू करते हैं। टू बोट्स ए एंड बी मूव्स अवे फ्रॉम बॉय एंड चोर्ड। ठीक है, एक पॉइंट मान लेते हैं इसे। एट द मिडल ऑफ द रिवर अलोंग द म्यूचुअल परपेंडिकुलर straight line. The boat A along the river and the boat B across the river, having moved off an equal distance from the buoy. The boats returned. Find the ratio of times of motion of boat TA upon TB. If the velocity of the each boat with respect to water is eta equals to 1.2 times greater than the stream velocity. तो आइए इसे सबसे पहले डिकोड करते हैं हम अच्छे से। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें एक डायग्राम इसकी लेनी होगी। ठीक है, हम यहाँ पे दो डायग्राम को डिस्कस करेंगे, अच्छे से डायग्राम को समझेंगे और उसके बाद ही हम क्वेश्चंस का जो मैथमेटिक्स है वो मैथमेटिक्स सॉल्व करेंगे। मैथमेटिक्स इसका बड़ा ही इजी है, बस डायग्राम आपको अच्छे से समझ आना चाहिए, वो सबसे मेन टास्क है। ओके, तो हमें क्या गिवन है, दो बोट गिवन है। मान लेते हैं ए बोट है, तो ये जो फिगर है फर्स्ट में ए बोट के लिए मान लेता हूँ, और ये जो फिगर है सेकंड, ये है बी बोट के लिए मान लेते हैं। अब ए बोट क्या कर रहा है, और ये जो डिस्टेंस है ना, ये डी मान लेते हैं, कैपिटल डी। ठीक है, तो ए बोट क्या कर रही है, एक पॉइंट से मान लेते हैं, ओ पॉइंट से। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं ओ पॉइंट से ये इस रिवर में इस डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रही है, किसी एक पॉइंट तक जाती है, मान लेते हैं पी पॉइंट तक जाती है बोट, और जो डिस्टेंस है वो डी ही है। ठीक है, डी ही डिस्टेंस मान लेते हैं हम यहाँ पे, मतलब जितना ये डिस्टेंस है उतना ही वो डिस्टेंस है, और फिर यहाँ से रिटर्न होके कुछ सेम पॉइंट पे आ जाती है। तो जाने के लिए t1 टाइम लग रहा होगा और आने के लिए एक t2 टाइम लगेगा। ठीक है, और जो ऑब्वियसली एक बात है कि जो वेलोसिटी है रिवर की वो इस डायरेक्शन होगी। ठीक है, ये होगी वेलोसिटी ऑफ रिवर। और जैसे ये घटना घट रही है, एक साथ एक दूसरी भी घटना घट रही है यहाँ पे। और जो बी बोट है वो क्या कर रही है, वो इस पॉइंट से, यानी यहाँ से उसे यहाँ पे जाना है। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, ऐसे ऐसे जा रही है। ठीक है, ये डिस्टेंस कितना है, डी डिस्टेंस ही है। ठीक है, यहाँ से जा रही है, यहाँ तक जा रही है कुछ इस डायरेक्शन में, और फिर यहाँ से रिटर्न होके फिर सेम पॉइंट पे वापस आ रही है। तो जाने के लिए मान लेते हैं t1 डैश टाइम लगा होगा, और आने के लिए t2 डैश टाइम लगा होगा। ये खेल यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, पर यहाँ पे एक समझने वाली बात ये है कि जब ये इस अलोंग मूव कर रहा है, ठीक है ना, इस लाइन पे मूव कर रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर तो कुछ इस डायरेक्शन में है। ठीक है, ये रही वेलोसिटी ऑफ रिवर। ठीक है, इस डायरेक्शन में क्या है, वेलोसिटी ऑफ रिवर है। तो अगर इस डायरेक्शन में वेलोसिटी रिवर है, तो ये इस डायरेक्शन में अगर इसको मोशन करना होगा, यानी इसी डायरेक्शन में चलना होगा, तो इसे कुछ इस डायरेक्शन में अपना मोशन दिखाना होगा, यानी इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी होनी चाहिए। ठीक है, तभी जाके ये इस डायरेक्शन पे मोशन कर पाएगा, कुछ एंगल थीटा पे ये अपना मोशन करेगा। और फिर जब मैं यहाँ पे इसके कंपोनेंट्स ब्रेक करता हूँ, तो ये होता है एक कॉस थीटा वाला कंपोनेंट और यहाँ पे साइन थीटा वाला कंपोनेंट। और ये क्या है, ये है वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो यहाँ पे जब इसका कॉस थीटा आएगा, यानी वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर कॉस थीटा,
और ये आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर साइन थीटा। अब ये वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर साइन थीटा इस वी आर को क्या करेगा, कैंसिल आउट करेगा, इक्वल हो जाएगा, तो हमारी बोट इस डायरेक्शन में सीधे सीधे चल सकती है। और जब रिटर्न आएगी यहाँ पे जाने के बाद फिर से रिटर्न आएगी तो सेम कहानी यहाँ पर भी दोहराई जाएगी, ठीक है, क्योंकि रिवर की वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में होगी, ठीक है, ये रही रिवर की वेलोसिटी। और तो क्या करना पड़ेगा, इसे इस डायरेक्शन में अपना मोशन दिखाना होगा, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, तो ये एंगल बनाएगा थीटा, सेम एग्जैक्टली यही यहाँ पे कॉपी होगा, ठीक है। और ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रिवर, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में साइन थीटा। तो यहाँ पर भी ये जो वेलोसिटी ऑफ रिवर है इसको बैलेंस आउट कर देगा वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर साइन थीटा। और इस पाथ के लिए क्या कौन सी वेलोसिटी बच रही है, तो फिर वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर कॉस थीटा। तो यहाँ से एक बात समझ आ रही है कि जाने के लिए जितना टाइम लग रहा है वहाँ से रिटर्न आने के लिए भी उतना ही टाइम लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैं कंप्लीट टाइम यानी टीबी की बात करूँ, कंप्लीट टाइम, तो ये होता है सबसे पहले तो T1 डैश प्लस T2 डैश, जाने के लिए टाइम प्लस आने के लिए टाइम, पर दोनों टाइम सेम है तो मैं इसे 2 टाइम्स T1 डैश कहूँगा, इसे इक्वेशन 1 कह देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जब ए बोट अपना जा रहा है, तो जब ये बोट जाएगा तो यहाँ इसकी वेलोसिटी होगी वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है, यहाँ पे गिवन है हमें वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, और रिवर की वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में है तो ये प्लस हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ रिवर। और जब आएगा परत, आई मीन जब यहाँ से वो मुड़ के वापस आएगा तब वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर तो होगी होगी, पर रिवर की वेलोसिटी अब उसके अगेंस्ट हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो टाइम होगा, टोटल टाइम जाना और आना, जो ए के लिए होगा वो होगा T1 प्लस T2। तो ये जो दो डायग्राम्स है बस यही हमें अच्छे से समझना है, क्योंकि यही कोर पॉइंट है, यही बेसिक पॉइंट है इस क्वेश्चन का। अगर ये आपको समझ आ गया तो अब बस मैथमेटिक्स है, और अब हम क्या करेंगे, बस मैथमेटिक्स को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मुझे v यहाँ पे क्या फाइंड करना है, ये T1 और T2 की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है, ताकि मैं TA फाइंड कर सकूँ, ठीक है। हमारा टास्क क्या है कि हमें TA बाय TB फाइंड करना है, ठीक है। क्या टास्क है हमारा इस क्वेश्चन में, TA बाय TB का रेशियो यानी टोटल टाइम ऑफ बोट A अपॉन टोटल टाइम ऑफ बोट B, ये फाइंड करना है। और हमें क्या गिवन है ये भी पढ़ लेते हैं, इफ द वेलोसिटी ऑफ द ईच बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज ईटा इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ग्रेटर देन द स्ट्रीम वेलोसिटी, ठीक है, ये गिवन है। इसे थोड़ा सॉर्ट आउट कर लेते हैं, क्या कह रहा है ये कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर जो है वो 1.2 टाइम्स है वेलोसिटी ऑफ रिवर की, यानी स्ट्रीम वेलोसिटी यानी रिवर की वेलोसिटी। तो ये भी इसे थर्ड नाम दे दे, थर्ड इक्वेशन। तो ये भी हमारे एक पॉइंट ही हो गया यहाँ पे, ठीक है, इसे भी याद रखना क्योंकि ये भी आगे जाके बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस T1 की वैल्यू फाइंड करते हैं, T2 की वैल्यू फाइंड करते हैं, फिर इसी इक्वेशन में पुट करके TA फाइंड कर लेंगे। सिमिलरली यहाँ पे T1 डैश की वैल्यू फाइंड करेंगे, TB की वैल्यू निकालेंगे और फिर TA बाय TB हम इसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इस दोनों इक्वेशंस को, आई मीन ये दोनों डायग्राम को कॉपी कर लेता हूँ, इसकी साइज जो है थोड़ी स्मॉल कर लेता हूँ, और नेक्स्ट पेज पे हम इसे सॉल्व करेंगे। वैसे डायग्राम की ज़रूरत नहीं है, पर अगर डायग्राम हमारे स्लाइड पे हो तो क्या होगा, हमें ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो इसे कॉपी कर लिया है। ओके, तो इसे मैं साइड में ले लेता हूँ, ओके, ठीक है। अब इसे हम फर्दर सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस T1 को देखते हैं, ठीक है।
सो जब ये बोट यहाँ पे जा रही है, ठीक है, ए बोट जब जा रही है तो उसे t1 टाइम लग रहा है, यानी वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, क्योंकि दोनों मिलके वेलोसिटी है। डिस्टेंस कितना जा रहा है, d डिस्टेंस जा रहा है, टाइम कितना लग रहा है, t1 लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ से मैं t1 लिख सकता हूँ d अपॉन, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर जिसकी वैल्यू कितनी है 1.2 वेलोसिटी ऑफ रिवर की इक्वल। ठीक है, ये इक्वेशन थर्ड प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो यहाँ से t1 आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन 2.2 वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो ये हो गया हमारा फोर्थ इक्वेशन। सिमिलरली हम जब ये हो गया हमारा जाने के लिए टाइम। ठीक है, बोट ए की बात हो रही है यहाँ पे, अब आने के लिए टाइम। तो आने के लिए लगेगा वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर डिस्टेंस अपॉन t2। तो यहाँ से t2 हम निकालेंगे डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर है 1.2 वेलोसिटी ऑफ रिवर माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। यहाँ से t2 आएगा हमारा डिस्टेंस अपॉन, ये हो जाएगा 0.2 वेलोसिटी ऑफ रिवर। ठीक है, तो अब हमें क्या फाइंड करना है, टोटल टाइम ए बोट के लिए टोटल टाइम जो कि होता है t1 प्लस t2। ठीक है, तो अब t1 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, बस यहाँ पे हमें रखना है d अपॉन 2.2 वी आर प्लस d अपॉन 0.2 वी आर। सो यहाँ से मैं d बाय वी आर को कॉमन ले लेता हूँ, यानी वेलोसिटी ऑफ रिवर, और ये हो जाएगा 1 अपॉन 2.2 प्लस 1 अपॉन 0.2। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन 5। अब ये टी ए निकल गया, अब टी बी फाइंड कर लेते हैं, यानी बी बोट के लिए जो कंडीशन है उसे देख लेते हैं, और फिर डी बी टी बी सॉल्व होने के बाद टी ए बाय टी बी कर लेंगे। ठीक है, तो मैं इस डायग्राम को और एक बार कॉपी कर लेता हूँ, नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं फिर फर्दर टी बी के लिए। ओके, तो अब हम देखते हैं, देखिए टी बी यानी बी बोट के लिए। तो बी बोट के लिए जो वेलोसिटी ऑफ रिवर है उससे बैलेंस कौन कर रहा है, वी वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर साइन थीटा से बैलेंस कर रहा है वेलोसिटी ऑफ रिवर। अब वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर की वैल्यू कितनी है 1.2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ रिवर साइन थीटा। ये वेलोसिटी ऑफ रिवर चला गया। ठीक है, यहाँ से साइन थीटा आ रहा है 1/1.2 जिसे मैं 10/12 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो साइन थीटा आ जाएगा, ये 2 से गया, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, सो 5/6। अब साइन थीटा 5/6 है, इसका मतलब ये जो थीटा है ये 5/6 वैल्यू, यानी ये हो गई अपोजिट साइड, और ये क्या होती है फिर हाइपोटेनियस। तो अगर मुझे अपोजिट पता है, हाइपोटेनियस पता है, तो पाइथागोरस थ्योरम को अगर मैं लगाऊं, ठीक है, देयरफॉर 6 स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम अपोजिट साइड्स का स्क्वायर प्लस जो हमें एडजेसेंट साइड चाहिए क्योंकि हमें कॉस थीटा फाइंड करना है, तो ये यहाँ पे लिख लेते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो ये आ जाएगा 36 माइनस 25 x²। सो देयरफॉर यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी √11। ठीक है, कितनी आ जाएगी √11। तो मैं यहाँ से देयरफॉर कॉस थीटा लिख सकता हूँ एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी √11/6। अब ये कॉस्ट क्यों फाइंड किया है, क्योंकि हमें जो जाने के लिए यहाँ पे बी जो बोट है उसे जाने के लिए जो वेलोसिटी है वो कितनी है, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर कॉस थीटा, ये उसकी वेलोसिटी है, इसीलिए मैंने कॉस थीटा को सबसे पहले फाइंड किया। अब वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर कितना है 1.2 वी आर। ठीक है, और कॉस थीटा कितना है हमारा √11/6। तो इसे सॉल्व करते आ जाएगा 12/10, पॉइंट को मैंने हटा दिया, आ जाएगा √11/6। तो 6 1 6, 6 2 12, 2 1 2, 2 5 10।
सो √11/5 जो कि हो जाएगा 0.6633 VR। ठीक है, ये आ गई हमारी वैल्यू वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर कॉस थीटा। अब ये हमें कॉस थीटा ये पता चल गया है। अब हम क्या फाइंड करेंगे, T1 डैश जो जाने के लिए टाइम लग रहा है ना बोट को, बी बोट को, कितना है टोटल डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर कॉस थीटा। अब डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी ऑफ बोट विथ वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर कॉस थीटा कितना है 0.6633 वेलोसिटी ऑफ रिवर। ठीक है, पर तो हमें टोटल टाइम चाहिए जाने के लिए भी और आने के लिए भी, तो टोटल टाइम अब भी क्या होता है 2 टाइम्स T1 डैश, तो आ जाएगा 2/0.6633 d बाय वेलोसिटी ऑफ रिवर। ठीक है, अब हमारा जो मेन टास्क है यानी TA/TB इसे सॉल्व करते हैं। ये तो हो गया हमारा इक्वेशन, कौन सा चल रहा है अभी, इक्वेशन 6 चल रहा होगा, देख लेते हैं एक बार। यस 6 चल रहा है। अब TA/TB, TA कितना है ये देखो हमने निकाला है d/VR 1/2.2 प्लस 1/0.2। ठीक है, सो आ जाएगा d/VR 1/2.2 प्लस 1/0.2। ठीक है, डिवाइड बाय TB कितना है 2/0.6633 d/VR। तो ये d VR कैंसल आउट हो जाएगा। इस टर्म का मैं क्या कर लेता हूँ, एलसीएम ले लेते हैं। तो ये जो है ये आ जाएगा 0.2 प्लस 2.2 अपॉन 0.44 अपॉन ये 2/6 है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे एक स्टेप एक्स्ट्रा कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो फिर। तो ये आ जाएगा 2.4 अपॉन 0.44 इंटू 0.6633 अपॉन 2। ठीक है, फर्दर इसे सॉल्व करते हैं हम। नेक्स्ट पेज पे इस टर्म को सॉल्व कर लेते हैं, बस आ ही गया है हमारा आंसर। तो ये आ जाएगा 1.59192 डिवाइड बाय 0.88 जो ये आएगा 1.809 टाउ ए बाय टाउ बी। अब अप्रॉक्सीमेटली इसे 1.8 भी कह सकते हो। सो आई होप आपको वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा होगा। वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सोल्यूशन में। कीप लर्निंग विद स्वप्निल के साथ।